हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके DELED सेकंड सेमेस्टर का क्लास लेकर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपने ये क्लास देख लिया तो आपका यहाँ से 5 नंबर बनकर निकलेगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपसे अधिक बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन से संबंधित बातों को। दोस्तों बिना देर किए हम आते हैं सीधा अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर और आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगवा रहे हैं आप क्वेश्चंस को नोट करिए, समझिए, अगर आपकी समझ में ना आए तो पूछिए। ओके दोस्तों चलिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 5x - 7 बराबर x + 5 को हल करो। इसे आपको हल करना है, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ आपका है 5x है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 5x है और यहाँ पे आपका है x है, आपका x आ जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, आपका x आएगा इधर तो यहाँ हो जाएगा आपका -x है। फिर बराबर यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका है -7, आपका आएगा -7 इधर तो आपका हो जाएगा +7। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर है आपका +5x है, यहाँ आपका है -x है तो यहाँ पे आपको जाएगा 4x है। किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छा। 7 5 12, ठीक है, आपका हो गया x बराबर 12 5 4, यानी आपका होगा 3 4 3 12, आपका आएगा x बराबर 3 आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन से। यहाँ पे आपका है 2x - 1, ठीक है, इतना आपका है बराबर आपका है 10 - x को हल करो। अब दोस्तों आपका कैसे होगा, चलिए अब इसको हम लगाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई आपका कोष्टक के अंदर होगा। आपका हो जाएगा 2x - 2 बराबर 100 - x। आपका क्या बन गया, आपका बन गया 2x + x। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि आपका +x कहाँ से आ गया और यहाँ पे आपका +2 कहाँ से आ गया। ठीक यहाँ पे आपका था -x है, जब हमने इसको इधर पक्षांतर किया तो आपका हो गया प्लस है, और यहाँ पे आपका था -2, जब हमने इसको पक्षांतर किया तो यहाँ पे आपका हो गया +2। राइट चलिए, अब यहाँ पे आपका +2x है, यहाँ पे आपका है प्लस, दूसरी के यहाँ पे आपका है +x, ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 3x है। कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका आ जाएगा 3x है, और यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ आपका 2 है 12, ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 12। अब आपका हो जाएगा x बराबर 12/3, यानी 3 चौक 12, आपका आएगा आंसर x बराबर 4। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस केवल हमको आपसे एक लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब चाहिए, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ, और हम फिर बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर, ठीक, ये भी आंसर। चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, चलिए इसको हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है दोस्तों, तो आपको x को करना है एक तरफ, ठीक है, x को करना है आपको एक तरफ। गुणा होगा, भाग होगा, जोड़ घटाना कुछ भी होगा, आपका x से x में होगा, आपका y में y में होगा, ठीक है, तो आपका x में x, ठीक है, आपका ये जुड़ गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ठीक है आपका x से x घट गया, आपका x रहेगा, y z कुल मिलाकर दोस्तों आपका सेम रहेगा तभी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया 7 5 12 10 2, ठीक है, 12 आपका हो गया। यहाँ पे हो गया आपका x बराबर 12 5 4, यहाँ पे हो गया आपका x बराबर 12 5 3, 3 चौक 12, ठीक है, 4 3 12, आपका आ गया आंसर। ठीक चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 बहुत तेजी के साथ। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर है कि x + 3 और बराबर 7 को हल करिए। अब इसको आपको हल करना है, कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ होगा आपका x बराबर 7 - 3,
ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर 4, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x/3 बराबर 15 को हल करो, ठीक है, को हल करो। इसे भी आपको हल करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जाएगा x बराबर 15 गुणे 3। अब देखिए दोस्तों इसका मल्टीप्लाई आपका, ठीक है, इससे हो गया, तो आपका हो गया x बराबर 45, ये भी हो गया आपका आंसर। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से साथ ख़त्म करने वाले हैं। आपका हो गया 3y - 7 बराबर 2 को हल करिए, ठीक है, को हल करिए। आप किसको हल करना है, कैसे होगा, यहाँ पे आपका है 3y, ठीक है, 3y, यहाँ पे आपका है 2, ये आपका जाएगा इधर, आपका हो जाएगा +7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया 3y और 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 9, आपका हो जाएगा y बराबर 9/3, यानी आपका होगा 3 त्रिका 9, आपका आ गया दोस्तों y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपका लग गया एक ही बार में 3 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए हमने इसमें क्या किया, हमको यहाँ पर x + 3 बराबर 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x बराबर 7 - 3, ठीक है, हमने 3 को कर लिया पक्षांतर, तो 7 - 3 आपका हो गया, ठीक है, 4, आपका आ गया आंसर। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो 15 में आपका हो गया यहाँ पर 45, ठीक है, और जो काम आपका इसमें हुआ था, ठीक है, वही काम आपका सेम इसमें हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो गया 3y बराबर 7 7 2 9, यानी आपका हो गया y बराबर 9/3, 3 त्रिका 9, आपका आ गया 3 आंसर, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, और हम फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। हम यहाँ पर छोटे क्वेश्चन से लेकर अभी दोस्तों हार्ड क्वेश्चंस की ओर जाने वाले हैं, यानी दोस्तों लो से हाई, ठीक है। तो अभी आपका चल रहा है लो क्वेश्चंस, कितना हुआ था, हो गया था आपका 5 क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट आपका है x² - 9/x3, ठीक है, आपका x³ - 27 को हल करिए, ठीक, इसको आपको हल करना था। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे आपका है x², ठीक है, स्क्वायर -3 त्रिका 9, आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है x³ और -3 त्रिका 9, तो आप इसको 3/3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, अब यहाँ आप लिख सकते हो कि x - 3 और x + 3, आपने एक देखा होगा फार्मूला a² - b² का होता है फार्मूला, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, ठीक है। तो हमने उसी के आधार पर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, ठीक है, हमने इसको a मान लिया और हमने इसको b मान लिया। जहाँ पर a था वहाँ पे आपका x है, और जहाँ पे आपका b था वहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये ठीक है आपका बन जाएगा a³ - b³ का फार्मूला, हम उस पर इसको रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में a + b, ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा एक कोष्टक में a + b, और आपको जाएगा एक कोष्टक में a² और a² + b², यानी आपका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +3ab, ठीक है दोस्तों, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 3x है। चलिए ठीक, इतना आपका हो जाएगा, हमने किया a² + b² + 2ab, तो इतना आपका हो गया। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या होगा, जब दोस्तों आपका इतना हो गया तो अब आपका जो इसमें कटेगा उसको हम काट देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका कट जाएगा, आपका जाएगा आंसर x + 3, और यहाँ पे आपका आएगा x² + 9 और +3x है, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप लगाइए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा नया क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। इस बार हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन में
4 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 8 तो कुछ भी हो। अब यहाँ पे आपका है 9 अनुपाते x और समानुपाते x अनुपाते 16। 16 तो x का मान निकालिए। ठीक है, 16 तो x का मान आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x का मान। हमने आपको बताया था कि दोस्तों इसका सबसे सिंपल ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा x यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा 16 और गुणे 9। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको हो जाएगा x स्क्वायर 9 छक 48 9 छक 54। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा 9 छक 54। यहाँ पे होगा आपका 4 और 9 का 9 9 5। ठीक है, आपका हो जाएगा ठीक है 14। अब दोस्तों यहाँ पे आपका x स्क्वायर है ना, तो आप इसको कर सकते हो 12 का रूट। दोस्तों आपका रूट से रूट कैंसिल, आपका आ गया x बराबर 12 आंसर। ठीक है, आपका आ गया x बराबर 12 आंसर। अब ठीक है, यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर मान लो आपको ऐसे अंक मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाए 2 अनुपाते x समानुपाते, और यहाँ पे आपको मिल जाए ठीक है 4 अनुपाते 16 को हल करिए दोस्तों। ठीक है, 16 को हल करिए, 16 को हल 16 हाँ, तो x का मान ओके। तो अगर मान लो मिल जाए कि तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो ये कैसे होगा। हमने भी आपसे कहा था कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 गुणे 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ आपको हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 का 2 1 3। ठीक है, आपका होगा 6 दूनी 12 और 2 का 2 1 3। आपका इतना आ जाएगा। जैसे आपका होगा यहाँ पर कि x बराबर 32/4। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे आपका आएगा 2 का 2 और 2 छक 12 और 2 8 16। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा x बराबर 8। ये देखिए दोस्तों आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 12 और यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक टाइप से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लगा दिया। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना 4, ये आपका 4 यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक, ये आपका x यहाँ पर भी हो सकता है और ये वाला x आपका यहाँ पर भी हो सकता है। ये आपका 2 यहाँ पर भी हो सकता है। आपका x या फिर कोई भी अंक कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल आपको यही चीज़ फॉलो करना है। अगर मान लो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लें, ठीक है, यहाँ देख लें हम क्वेश्चन नंबर 9। अगर मान लो यहाँ पे आपको मिल जाए x, ठीक, अनुपाते x और दोस्तों हाँ 1 मिनट, ठीक है, यहाँ आपको मिल जाए x अनुपाते और 4 दोस्तों, और यहाँ आपको मिल जाए समानुपाते 2 और यहाँ आपको जगह मिल जाए 1 मिनट हाँ, ठीक, यहाँ आपको मिल जाए दोस्तों ठीक है 4 और यहाँ आपको मिल जाए x। तो x का मान निकालना। ठीक है, अगर मालूम मिल जाए आपको x का मान निकालना है, तब भी आपका इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, यहाँ आपका होगा x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर, यहाँ तो आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आपका स्क्वायर से स्क्वायर का खत्म, आपका आएगा x बराबर 4 आंसर। ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपका यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पर x हो, या फिर यहाँ पे आपका x हो, यहाँ पे आपका 2 हो, कुछ भी आपका दिया हो, बस केवल आपको यही नियम अपनाना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो, ज़रूर आपके लिए एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका एक लाइक बनता है प्लस आपका एक शेयर बनता है। आप ज़रूर अपने फेसबुक पर, आपके पास आपके व्हाट्सएप में इतने ग्रुप होंगे, अगर आप अपने ग्रुप में शेयर करिए तो कितनों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ना शेयर करते हो ना आप लोग सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस की ओर।
दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। हम यहाँ पर एक एक बार में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, हमें बस कर दोस्तों यहाँ पर आपको आज हर टाइप के क्वेश्चंस को टेस्ट कराना है कि आप लोग हर क्वेश्चंस को आप लोग इतनी बार देख लो, इतनी बार आप लोग टेस्ट कर लो कि आपके दिमाग में कूट कूट के भर जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। बिना लेट किए, बिना भी 1 सेकंड गवाए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आप लोग तुरंत वीडियो को शेयर करिए। अब यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पर है 2x और +1 बराबर 2x + 2 सर्व समीका है या नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि यह आपका सर्व समीका है कि नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास में कि अगर जितना आपका आंसर इसका आएगा उतना भी आंसर आपका इसका आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो यह आपका सर्व समीका है अथवा ये आपका सर्व समीका नहीं होगा। अब हम सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। कैसे? यहाँ पर करेंगे 2x + x, ठीक है, बराबर 2x बराबर दोस्तों 2। देखिए अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका सेम है। आगे आपका क्या दिया गया है, यदि x बराबर 1 हो तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका x बराबर 1 हो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 1 + 1 और बराबर 2 × 1 और दोस्तों प्लस 1 मिनट। यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई दोस्तों, इसका इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका आएगा ठीक है 2, यहाँ पे आपका ठीक है 2 आएगा। ये देखिए ठीक, इतना आपका हो गया। यानी आपका 2 + 2 बराबर 2 + 2 आपका आ गया 4 बराबर 4। देखो दोस्तों, यानी ये आपका सर्व समीका है। क्या है? ये आपका सर्व समीका है। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, देखिए दोस्तों, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 51, ओके दोस्तों, 51 स्क्वायर को आप सर्व समीका के रूप में हल करिए। 51 स्क्वायर को आप सर्व समीका के रूप में हल करिए तो आपको इसको इस तरह लगाना है। ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इसमें करना क्या है। देखिए हम दोस्तों 51 को 50 और +1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 51 का स्क्वायर है, इसको हम लोग 50 + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, आपका 51 का स्क्वायर, ठीक है, और 50 + 1 का स्क्वायर। दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, बस केवल हमारे लिखने का जो तरीका है वह थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपने लिखने का तरीका चेंज क्यों किया? क्योंकि हमको सर्व समीका के रूप में लिखना था, इसीलिए हमने अपना लिखने का तरीका चेंज किया है। इसीलिए हमने 51 स्क्वायर को 50 + 1 का स्क्वायर कर दिया है। अब ये आपका क्या बन गया? अब ये आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर। आप लोगों ने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका a है और ये आपका b है। अब इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर खोलेंगे, तो आइए इसको हम खोलते हैं। देखिए आपका ये कैसे खुलेगा, यहाँ पे होगा आपका 50 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 50 × 1 दोस्तों, ठीक है, a² + b² + 2ab, ठीक। चलिए अब यहाँ आपका होगा 55 25 दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2500 और यहाँ पर आपका होगा +1 और फिर आपका यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ओके दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपको इसको लिखना होगा 2600 दोस्तों, 2600 आप इसको लिखोगे 2600 + 1 यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2601, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक, 2601 आपका हो गया आंसर। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपका यहाँ पे आपका 101 दिया हो, 101, 105, 108
99, 100, आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ भी दिया हो, अगर पूछ ले आपसे कि इसको सर्वसमीका के रूप में चेंज करिए, आपको तुरंत इसी पे लगा देना है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, अगर ठीक है मान लो यहाँ पे आपको दे दे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि 99 स्क्वायर को आप सर्वसमीका के रूप में चेंज करिए, तो आपको दोस्तों इसे कैसे करना है जानते हो, इसको आपको तुरंत करना होगा, यहाँ पर आप इसको 100 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो दोस्तों आप इसको 100 - 1 का दोस्तों आप इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बस इस चीज़ों को आपको ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपको इसको खोल देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाए, ठीक, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि 101, ठीक है दोस्तों, 101 स्क्वायर को सर्वसमीका के रूप में इसको चेंज करिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 100 + 1, ठीक है, 100 + 1 का होल स्क्वायर। तो आपसे इस टाइप के कुछ भी आपसे पूछ ले, आपसे 105 पूछ ले, आपसे 95 पूछ ले, आपसे 90 पूछ ले, कुछ भी पूछे तो आपसे, तो आपको इसी नियम पर आपको लगाना है। आई होप यहाँ पे आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस इसी पर मिल गए हैं। अब आप इसको नोट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए हम रोज़ लाते रहें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग इसको नोट किए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर और ये भी आपका हो गया आंसर। आप इसको खुद लगाओगे, इसको, ठीक है, आप इसको खुद लगाओगे। ओके तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी के साथ नोट करिए, ताकि हम यहाँ पर कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकें। अब आप लोग इसको बहुत जल्दी से नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। हम एक ही बार में आपके कई क्वेश्चन से ख़त्म कर देंगे, लगातार किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी छूटेगा भी नहीं। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक, ठीक है, प्रतिलोम। ओके दोस्तों, ठीक। और यहाँ हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप लोग ये दोस्तों आप लोग योगात्मक में, ठीक है, और आप दोस्तों गुणात्मक में बहुत सारे आपके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें चिन्ह बदलेगा या इसमें पलटेगा, ठीक है, या फिर इसमें आपका चिन्ह बदलेगा या फिर इसमें आपका पलटेगा, और लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं इन सारे क्वेश्चन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर तो आपको अभी इसी वक्त इसमें और इसमें अंतर क्या है हम आपको बता देंगे। चलिए तो आप लोग अपना लिखना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर हम पूछ लें आपसे यहाँ पर कि -9/11, ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका 4/8, और यहाँ पे आपका मिल जाए 7/9, ठीक है। अब अगर आपको इसको योगात्मक में बदलना होगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9/11, ठीक है, ये आपका प्लस में है, ठीक, ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये आपका प्लस में है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस में, और यहाँ आपसे अगर मान लो आ जाए -1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। यानी आपका योगात्मक में दोस्तों आपके चिन्ह जो है चेंज होते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें अगर पूछ ले आपसे 7/6, ठीक है, या आपसे पूछ ले इसमें 10/11, इसमें पूछ ले आपसे 3/2, ठीक है, इसमें आपके जो अंक होते हैं वह आपका अंक दोस्तों चेंज होगा, ठीक है, इसमें आपके जो अंक होते हैं वह आपके चेंज होते हैं 11/10 और 2/3। ओके दोस्तों, तो देखिए
यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में बन जाते हैं। और दोस्तों 18 बैच में आपने देखा था, ठीक है, कि दोस्तों 18 बैच में 2 बार एग्जाम हुआ, ठीक है। एक बार आपका हुआ था एग्जाम बैक वालों का, ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस 2 बार आया था, 18 बैच में 2 बार आया था। और ऐसे क्वेश्चंस आपके सेकंड सेमेस्टर में हर बार आया होगा, ठीक है दोस्तों, और इस बार भी आएगा, ठीक है। जब आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तब भी आया होगा, और अगर मान लो अगली बार नहीं आया था तो इस बार कन्फर्म आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड कम है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस देख पाओ। अधिक टाइम हम आप सबको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आज ख़त्म करना है। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है 12/5 और बराबर 2/5 प्लस 2x और 5 में x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अगर दोस्तों आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करिए प्लस लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए और कुछ भी नहीं, और जो मांगो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है क्या 12/5 और बराबर 2/5 प्लस 2x/5, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें आपका हो जाएगा 2x/5 बराबर 2/5 माइनस 12/5, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया 2, अब 2x/5 ये तो आपका सेम है, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 माइनस 12/5, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपको हो जाएगा 2x/5 बराबर 10, ठीक है, 10/5 इतना आपको जाएगा, ठीक है, मैथ्स में। अब दूसरी की आपका ये चेंज होगा। अब ये जब आपका चेंज होगा तो यहाँ पे आपका जाएगा 2x, तो ये आपका इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो 1 मिनट यहाँ पे हमने, हाँ 1 मिनट, तो ये आपका, ठीक है, हमने इस चीज़ को यहाँ किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, आ गया माइनस, 1 मिनट, ठीक है, हमने इसको इधर किया तो यहाँ पे आपका, ठीक है, आ गया माइनस, और यहाँ भी आपका आएगा, ठीक है, माइनस, तो ठीक यहाँ भी आपका आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा -2x और -10 आपका इससे ख़त्म कैंसिल। यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर 10/2, ठीक है, 2 पंचे 10, यानी आपका आ गया आंसर x बराबर 5। इसका आपका आएगा आंसर x बराबर 5। देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे आपका था 12/5 2/5 प्लस 2x/5, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर दिया गया था, इतना यहाँ पे आपको दिया गया था। फिर हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे आपका 12/5 दोस्तों, ठीक है, इतना आपका हो गया। फिर हमने इस आपको 2x/5 को हम बराबर के उस तरफ जब ले जाएंगे, यहाँ आपका प्लस है, ठीक, जब ये आपका उस तरफ जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस है 2x/5, ठीक, इतना आपका हो गया। फिर बराबर यहाँ पे आपका 2/5 सेम है, ठीक, हमने इस चीज़ को इधर ले आया, यहाँ आपका हो गया -12/5, ठीक है। यहाँ आपका हो गया -2x/5 बराबर 2 - 12/5, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका -12 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा -10, ठीक है। यहाँ आपका हो गया -2x/5 बराबर -10/5, आपका 5 से 5 कैंसिल, ठीक, और फिर आपका यहाँ पर मैथ्स कैंसिल। यहाँ आपका हो गया x बराबर 10/2, यानी 2 पंच 10, यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 5, यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 5 आपका आ गया।
अब दोस्तों देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि आपके बुक में कुछ और दिया है, ठीक, आपकी बुक उसमें कुछ और दिया है, अब देखिए इसको हम एक टाइप से और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एक टाइप से और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया है 12/5 बराबर 2/5, ठीक है, और प्लस 2x/5। चलिए अब इसको मान लो हम यहाँ पर कर दें 2x/5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हम कर दें बराबर, और तो हम केवल इसको, ठीक है, हम केवल इसको इधर से इधर लाएंगे, हम केवल इसको इधर से इधर लाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12/5 और माइनस 2/5, ठीक है। हम केवल इसको इधर से इधर लाएंगे तो केवल आपका यही तो होगा माइनस 2/5, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 माइनस 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 बराबर 2x/5। ओके दोस्तों, चलिए अब आपका इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आपका हो गया 10 बराबर 2x, आपका हो गया 10/2 बराबर x, ठीक है। आपका हो गया 2 10, आपका आएगा आंसर x बराबर 5, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक, आप चाहे इस तरह लगाओ, ठीक, चाहे इस तरह, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप इसको इधर ले जाओ, ठीक, चाहे आप इसको इधर ले आओ, आपका नियम दोनों सही है, ठीक है, आपका उत्तर सेम आएगा। बस क्यों तो लगाने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए आप मैथ में एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नियम, ठीक है, जो दोस्तों नियम आपकी बुक में दिया गया है, आवश्यक नहीं है कि आप उसी नियम को फॉलो करो या फिर आप देखकर उसी नियम से अपने पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप खुद का भी नियम लगा सकते हो। ओके दोस्तों, ये नहीं कि जो आपकी बुक में दिया है आप सेम चीज़ कॉपी करो और अपने क्वेश्चंस बुक में लिख कर आओ। दोस्तों अगर जो चीज़ बुक में दिया है अगर आप सेम चीज़ कॉपी करते हो तो वही चीज़ हर बच्चा कर रहा है, तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए कि अगर जब वही चीज़ सब लोग लगा रहे हैं तो ये होगा कि हाँ बच्चों ने नकल किया होगा। अगर आप कोई चीज़ खुद से बनाते हो मैथ में कोई नियम, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 101% नंबर फुल में फुल दिया जाएगा। तो आप इसको लगाओ, ठीक, या आप इसको लगाओ, आपका दोनों नियम सही है, आपका उत्तर सही है। अब आप इसको सॉल्व करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और देखना है और भी लगाना है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन में अधिक डाउट रहते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, आपका यहाँ है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 है ना कि 15 है, 16 है। चलिए ठीक, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आपका x/3 और प्लस x/2 बराबर 20 को हल करिए, ठीक है, हल करो। अब आपको इसको हल करना है, कैसे होगा ये आपका हल, इसका मल्टीप्लाई आपका इससे हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हो गया आपका 2x प्लस आपका इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 3x और आपका यहाँ हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, यहाँ आपका हो गया 2 3 6, ठीक, आपका हो गया यहाँ पर 6। अब यहाँ हो गया आपका 3 2 5, 5x/6 बराबर 20/1, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया आपका 5x बराबर 6 गुणे 20, 5x यहाँ होगा आपका 6 दूनी 12, यानी आपका यहाँ आएगा 120। और जब इतना आपका हो गया, आपको क्या निकालना है, x का मान, ठीक है दोस्तों, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 120/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है, यानी आपका आएगा x बराबर 24 आंसर। अब यहाँ पर तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ आज पूछ ले क्वेश्चन नंबर 17 में कि x/2, ठीक है, x/2 प्लस x/3 बराबर 10 को हल करिए। अगर तो आपको इसको हल करना हो तब भी आपका सेम नियम आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2x अपान आपका 3 दूनी 6,
यहाँ हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 2 5 यानी आपका होगा 5x अपान 6 बराबर आपका 10/1। अब इसका आपका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 5x बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 60, आपका हो जाएगा x बराबर 60/5 और यहाँ हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60, 5 का नंबर 5 और 5 दूनी 10, आपका आएगा x बराबर 12। देखिए, ठीक, यहाँ पे आपको मिल गया x बराबर 24 और यहाँ पे आपको देखिए मिल गया x बराबर 12। दोस्तों अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन से कहीं पर भी आए, ठीक है, और आपसे यहाँ पे तो आपका 3 2 2 3 5 4 कुछ भी आपका यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कुछ भी लिखा हो, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका दोस्तों नियम इसमें लगेगा वही नियम आपका इसमें लगेगा, और जो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें भी आपका यही नियम फॉलो होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी के साथ नोट करिए ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ पाएँ। आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से नोट करते हो, हम देखते हैं आपके कमेंट भी आप लोग बहुत ही आराम से नोट करते हो, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, अब यहाँ पर हम आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ठीक, आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। यहाँ पे आपका है 10x माइनस 2x बराबर, ठीक है, 20। ओके दोस्तों, ऐसा आपको हल करना है, ठीक है, हल करो। ये आपका है SW, ठीक है, ये आपका है SW। आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड आपका हो जाएगा x/10 प्लस x/5, ठीक है। अब आपका यहाँ कर दें हम, ठीक है, 50 को हल करो। दोस्तों मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, मुझे इन दोनों का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो सबसे पहले कमेंट देगा हम उसका नाम यहाँ पर ज़रूर लेंगे। दोस्तों अब मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेन बॉक्स में चाहिए। दोस्तों जो आपका होता है मेन कमेंट बॉक्स है, हमको मेन कमेंट बॉक्स में इन दोनों का चाहिए हमको दोस्तों आंसर। आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, यह आप लोग इसका तुरंत स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है। हम यहाँ पर रुके हैं कुछ टाइम के लिए, आप लोग इन दोनों को नोट करिए। हमें इसका आंसर चाहिए दोस्तों, हमें इसका आंसर चाहिए, ठीक है, आपसे, और इसका आप आंसर अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो दोस्तों, वीडियो को शेयर करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींचकर। लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में, और जो सबसे पहले इसका दोस्तों आंसर देगा हम उसका अगली वीडियो में नाम ज़रूर लेंगे। ओके दोस्तों, हम उसका नाम लेंगे जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा, प्रथम 3 लोगों का। ओके दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 3 लोग ऐसे रहेंगे कि जो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले देंगे कमेंट बॉक्स में, हम उन 3 लोगों का यहाँ पर नाम लेने वाले हैं कि किसने सबसे पहले इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। ओके दोस्तों, तो अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया हो तो आप लोग मज़े के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।